एक बार फिर कराना चाहता हूँ। ये फोकस करें फिर एक बार थर्ड आई पे 30 सेकंड तक, यानी गहरा सांस लिया आपने। आप यहाँ तक पिला सकते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि यहाँ तक ला सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ अपने हाथ रख सकते हैं। आंखें बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, ये एक बेहतरीन आसन है जिसे बैलेंस आसन कहते हैं, और मैं पहाड़ों में करता था ये आसन, तो मुझे बहुत सी पावर्स मिलती थी और इस आसन के बाद मैं बहुत फ्रेश महसूस करता था और बड़ी सी बड़ी पहाड़ को मैं सर करता था बहुत जल्द और एक दौड़ के। तो ये पावर जो है ना इंक्रीज होती है इसकी, और आपके फैट्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये जो फैट्स है, जो पेट है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसकी मसल्स को, आपके सीना को जो है ना चौड़ा कर दे और सीने में पावर पैदा करते हैं। यहाँ पर आपके ये जो मसल्स है स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और कमर में लचक पैदा होती है और जोड़ों का दर्द जो है या शाइटिका पेन है उससे भी निजात हासिल होता है इससे। दूसरी बात यह है कि आपकी जो कंधों का जो पावर्स है उसमें भी काफ़ी इजाफा कर देते हैं। तो अब आज मैं आपको कंसंट्रेशन के और मशक़ें बताना चाहता हूँ। कंसंट्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, घबराहट और खौफ, बेजा खौफ से निजात और तमर्कुज़ फ़िक्र को बढ़ाना, ख़ुद एतमादी में बढ़ा देना, ये पावर आप हासिल करेंगे और कुदरती खूबसूरती में काफ़ी इजाफा होता है। तो आए एक और ऐसे आसन आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने तमर्कुज़ फ़िक्र को, यानी इस थर्ड आई को इंक्रीज़ करेंगे। इसको जो आपकी जो सिक्स सेंस है वो आप इंक्रीज़ करें और उस सिक्स सेंस से एक्टिवेशन हो जाए उसके, ताकि आप ये हाथों को यूँ रखें। और ये पिछले भी मैं ये आसन बताया, लेकिन अब इसका जो है कुछ और तरह के हैं कि आप जो है ना गहरा सांस लें, उसमें सांस नहीं था, और थोड़ी देर फोकस करें यहाँ पर फोकस करके, और सांस रोक के रखें। अपने तमाम तवज्जो को यहाँ पर मरकूज़ रखें। उसके बाद एक बार आपने 30 सेकंड के लिए आपने यहाँ पर तमर्कुज़ फ़िक्र को फोकस किए,
तो फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, हाथों को वहीं पे रखे हुए और ये जो है ना यहाँ से ये यहाँ से मिलाएं और ये यहाँ से, और आप जो है ना हाथों को यहाँ पर यूँ रखें और आहिस्ता आहिस्ता आप पंजों को यानी खोल लें, यूँ करें, ये आप आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़रिए पाँव को उठा सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर नहीं होते तो आप थोड़ी देर यहाँ पर इसी तरह रहें और अच्छा है। ये देखें, तमरकुज़ फ़िक्र यानी आप जो है यूँ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से यूँ कर लें और आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। एहतियात करनी है कि इसमें खुदा ना करदा आप गिर ना जाएं। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करनी है और बहुत नरम दे जगह पे करनी है ताकि आप गिर भी जाए आपको कुछ ना हो। लेकिन गिरना नहीं है क्योंकि शुरू में आपने एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं किए होंगे। अगर गिर जाए खुदा ना करदा आपके गर्दन में प्रॉब्लम ना आ जाए। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किए होंगे आपने, अगर आपने किए फिर तो गिर भी जाए कोई ख़ास कुछ नहीं होता है। क्योंकि सर के ऊपर देखे मैं खड़ा होता हूँ कई घंटे तो मुझे कुछ नहीं होता है क्योंकि मैंने एक्सरसाइजेस की है। अब मैं गर्दन के ऊपर गिर जाऊँ, चाहे ऊपर से भी गिर जाऊँ तो भी गर्दन के ऊपर में भी मेरी गर्दन को कुछ ना हो जाए। लेकिन आपने एहतियात करनी है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें करनी। तो ये ऐसा ये सारी जो बॉडी है, जब आप इस हाथों पे उठाते हैं तो कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सारी तवज्जो आपकी यहीं पे होती है। मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाए, ज़हानत बहुत बेहतर हो जाते हैं। वैसा भी खून की सर्कुलेशन यहाँ पर आते हैं, सर की तरफ दिमाग को आते हैं, दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जिससे रिलैक्सेशन मिलता है और कुदरती खूबसूरती भी आते हैं उससे। और ये जो तर्ड़ा है ये एक्टिव होती हैं। यूँ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप सर नीचे भी फिर ले जा सकते हैं, यानी पूरे बॉडी आपने उठाया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे ले जा सकते हैं। सर ज़मीन पे लगाते हुए पाँव को ऊपर ले जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर शुरू में थोड़े करके, अगर आगे दीवार है तो अच्छा है ताकि अगर आपने सर लगाने पीछे ना गिरे, दीवार के साथ आपके जो पाँव हैं वो आ जाएं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको एहतियात से करनी। ब्लड प्रेशर जो है ये ब्लड प्रेशर को जो है ना वो और बढ़ा सकता है, लेकिन आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करनी है अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो। नहीं तो आप इसे बग़ैर ख़तरे कर सकते हैं, या आपके मोहरे की खुदा ना करता कोई प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये आए हम और आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे लगाए हमने और यूँ जितना देर हो सके इस हालत में रहे, क्योंकि ये आपके खून के सर्कुलेशन सर की तरफ आते हैं। कंसंट्रेशन पावर थर्ड आई को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सिक्स सेंस को बेदार करते हैं। हाथों की ताकत, सर की ताकत, गर्दन की ताकत को बढ़ा देते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ भी कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ बहुत मज़े के आसन है, इतने सुकून मिलते हैं इसमें।
बहुत सुकून मिलते और रिलैक्सेशन मिलते इससे। और उसके बाद जो है आप इस आसन के बाद यूँ आहिस्ता थोड़ी देर सर नीचे रखें और फिर थर्ड आई पे अपनी तवज्जो को मरकूज रखें। और थोड़ी देर इस हालत में रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पर आए। और आप इस हालत में बैठे हुए हाथों को पीछे ले जाएं, पाँव को हाथों को पीछे ले जाएं। यू तमरकुज़ फ़िक्र करें क्योंकि एक तो आपकी यहाँ पर लचक पैदा होती है बहुत बेहतरीन, और आप जो है ना आप अपने तवज्जो को मरकूज़ रखें थर्ड आई पे, पीछे सर ले जाएं, गहरा सांस ले आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए आगे आ जाए। फेफड़े खूब खाली करते हैं और फेफड़े खाली होने के बाद हवा को अंदर नहीं जाने देने और होल्ड रखें। फिर आप सांस लेते हुए ऊपर आए। सांस छोड़ते हुए, यानी 1 मिनट के बाद सांस छोड़ते हुए फिर आगे आए। सांस को पूरा मुकम्मल उसी तरह जिस तरह बताया वही कर ले। एक मिनट के बाद वापस अपने जगह।